नमस्कार, डिवाइन सविता चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है उपाय। बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है या कंप्लेंट रहती है कि उपाय करने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता या काफ़ी समय से वो उपाय कर रहे हैं तो उनकी लाइफ में चेंज नहीं आता। अक्सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर तरह के हमारे पास क्लाइंट आते हैं। कईयों को बहुत मैजिकल चेंज आते हैं और कईयों को बहुत समय उपाय करने के बाद भी जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं आता। ऐसा अक्सर क्यों होता है? तो आज इस वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेलिंग में बात करूँगी। सबसे पहले, अगर आप में से कोई भी पर्सन किसी डॉक्टर के पास जाए और चेकअप करवाने के बाद आपको ये पता चले कि आपको शुगर है, तो डॉक्टर क्या करता है? आपको मेडिसिन तो लिखता है, मगर उससे पहले आपको प्रिकॉशंस बताता है कि आपने आज से मीठा कम खाना है। कुछ प्रिकॉशंस और होती हैं, सारी डिटेलिंग में बताता है। तो आपका मेडिसिन बाद में देता है। तो उससे होता क्या है, मेडिसिन के साथ साथ अगर आप प्रिकॉशंस करते हैं तो आपकी जो शुगर है वो स्टेबल रहती है। इसी तरह अगर किसी पर्सन को फैट का प्रॉब्लम है, उसके वजन बढ़ने की वजह से ही उसको दिक्कत आनी शुरू होती है, डॉक्टर दवाई के साथ साथ, मेडिसिन के साथ साथ आपको प्रिकॉशंस बताता है कि आपने तला खाना नहीं खाना, स्ट्रीट फूड नहीं खाना और ज़्यादा हैवी फैट्स वाला खाना नहीं खाना। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे मेडिसिन्स के साथ आपको प्रिकॉशंस करने से ही आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, उसी तरह ही एस्ट्रोलॉजी में भी आपको उपायों के साथ कुछ प्रिकॉशंस करनी पड़ती हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है। अदरवाइज़ कई लोगों को देखा है, सालों साल हो गए हैं, उनको रेमेडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली रेमेडी का मतलब कभी ये नहीं है, रेमेडीज़ कोई जादू नहीं है, रेमेडीज़ कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसके साथ आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बहुत इजी बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। रेमेडीज़ का बेसिक जो काम है वो होता ये है, आपके स्वभाव में, आपके नेचर में बदलाव लाना। जब रेमेडीज़ करते हुए आपका साथ साथ आप अपने नेचर में भी चेंज लाते हैं तो आपको फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर मैं किसी को सूर्य की रेमेडी दूँ कि आपको सूर्य जल देना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अर्ली उठना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जल का टाइम होता है, जब सूर्य उदय होता है उसके 1 या 1.5 घंटे के बिटवीन आपको सूर्य जल देना होता है। सूर्य तो 12 बजे तक सर पे चढ़ा रहता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप आराम से 10 बजे उठे हैं, नहा धो के 11 बजे आप जल दे रहे हैं। तो इससे तो आपको चेंज नहीं आएगा। आपको चेंज कहाँ आएगा? जब आप सुबह सूर्य के साथ उठ जाएंगे और 1 घंटा ही लगता है आपको फ्रेश होके नहा धोकर सूर्य जल देने के लिए। तो बेसिकली जो उपाय हैं वो आपका नेचर चेंज करते हैं। जैसे कोई आपको शनि का उपाय दे, अगर आपका एक सपोज आपका प्रॉपर्टी का काम है, आपको शनि का उपाय दे दिया है कि आपने 40 लेबर वर्क लोगों को खाना खिलाना है, तो अगर आप एस्टिमेट लगाएं तो 40 लोगों को खाना खिलाने में आपके 1-2 घंटे जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आप 1-2 घंटे लेबर वर्क लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप उनकी परिस्थिति को जानते हैं, आप उनके इमोशंस को जानते हैं, आप उनके साथ जब इंटरेक्ट करते हैं आपकी एनर्जी मिक्स होती है, तो आपको रियलाइज़ होता है कि वो कितना हार्ड वर्क करते हैं। तो आपके अंदर जो एक नेचर की तरफ से जो नेचुरल जो रिस्पेक्ट है उनके हार्ड वर्क की, वो पैदा होती है। इसलिए ये उपाय दिया जाता है कि आपको रियलाइज़ हो कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। जैसे हम अक्सर लोगों को बताते हैं केसर का तिलक लगाना है, ये गुरु का उपाय माना जाता है। उससे क्या होता है, केसर का तिलक लगाने के साथ साथ आपको ये भी कहा जाता है कि आपने किसी का जूठा नहीं खाना, आपने झूठ नहीं बोलना,
तो इसका मतलब क्या है कि आप में गुरु की टेंडेंसीज आनी चाहिए। आपको जूठा नहीं खाना, इसका मतलब एक आपको स्वच्छता की ओर, कोई भी उपाय है आपको पॉजिटिविटी की ओर लेके जाता है, आपको स्वच्छता की ओर लेके जाता है। अगर मैं कहूँ किसी का प्रॉपर्टी का काम है और वो अपनी लेबर के साथ बिल्कुल अच्छे से बिहेव नहीं करता पर्सन, आपका बिजनेस जितना मर्जी ग्रोथ कर जाए, मगर उसके साथ होता क्या है, उसके बावजूद भी आपकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो हमेशा बढ़ती जाएंगी, आपका कर्जा बढ़ता रहेगा। क्योंकि जो 6th हाउस लायबिलिटीज़ का हाउस है वो 11वें से 9वां घर है। 11वां घर किस चीज़ का है? शनि का घर है। शनि क्या है? लेबर है, मेहनत है। अगर आप उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आपका शनि से 9वां घर जो कि 6ठा घर पड़ता है, भाग्य पड़ता है, तो आपका वो उदय होना शुरू हो जाएगा। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो आपकी लायबिलिटीज़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अक्सर आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि हम बहुत उपाय करते हैं, तो प्रॉब्लम आती सिर्फ यहाँ है कि वो लोग अपना नेचर नहीं चेंज करते। बहुत सारे लोगों को जब मंगल का उपाय करवाया जाता है, उसमें मंगल का उपाय करने से क्या होता है, एक बार आपको वो उपाय का रिजल्ट ऐसे होता है कि आपके अंदर अग्रेशन आ सकती है, आपका किसी के साथ झगड़ा होने के चांसेस हो सकते हैं, आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद होता क्या है, जब आपका किसी के साथ झगड़ा होता है या एक्सीडेंट होता है, उसके बाद आपके अंदर अग्रेशन आती है, और जब अग्रेशन को आप कंट्रोल करते हैं, एक्चुअल में वो उपाय का फल होता है। अगर अग्रेशन के बाद, झगड़े के बाद आपने एक दूसरे की मार कुटाई कर दी, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हार्म कर दिया, तो इसका मतलब तो ये हुआ आपने तो उपाय करने के बाद भी आपके नेचर में तो कोई चेंज ही नहीं आया। जब तक आपके स्वभाव में उपायों के साथ साथ बदलाव नहीं आएगा, आपको चाहे कितना ही लंबा टाइम हो जाए, आपको कभी भी उन उपायों का रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब हम शनि का उपाय करवाते हैं तो नॉर्मली जैसे जिस दिन हम स्टोन डलवाते हैं, शनि का नीलम या नीली स्टोन जिसको कहते हैं वो डलवाते हैं, स्पेशली क्लाइंट्स को कहते हैं उस दिन अनाज मत खाएं, क्योंकि शनि की जब एनर्जी एक्टिव करनी है तो उस दिन सूर्य की एनर्जी को एक्टिव नहीं करना, क्योंकि उसके साथ आपके स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कभी नहीं होता कि आप कोई रेमेडी करें या आप कोई स्टोन वेयर करें, आप कोई ब्रेसलेट वेयर करें तो आपको उस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं आता। उस चीज़ का 100% आपको रिजल्ट आता है, मगर उस रिजल्ट के बाद आपका क्या रिएक्शन होता है, बेसिकली वो उपायों का आउटपुट होता है। क्योंकि उपायों का काम आपके नेचर में बदलाव लेके आना है। अगर आप कहते हो हम ये उपाय तो कर रहे हैं मगर हम अपना नेचर नहीं बदल सकते, तो आप जो मर्जी महंगे से महंगा उपाय कर लीजिए, आपको कभी भी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। तो कोशिश करें। बहुत सारे लोग बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के रेकमेंड लेके आते हैं कि उसके उपाय किए, उसके उपाय किए, मगर फ़र्क नहीं पड़ा। बेसिकली फ़र्क आपके अंदर नहीं पड़ा, इसलिए किसी के उपाय से नहीं पड़ा। तो एस्ट्रोलॉजर्स को ब्लेम करना या उनके एक विद्या को नकारना या विद्या को ना मानने से बेटर है, अगर आप किसी के पास पूछने के लिए जाते हैं, सबसे पहले आपका ट्रस्ट होना चाहिए कि आप किसी विद्वान के पास जा रहे हैं। अगर वो विद्वान आपको कुछ भी उपाय देता है या कुछ भी सलाह देता है, उसके ऊपर आपको किंतु परंतु करे बिना ही आपको वो कार्य करना चाहिए। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले ही यूट्यूब पे आधे एस्ट्रोलॉजर बन के आते हैं, तो उनकी क्वेरी यही होती है, अगर उनको कोई उपाय बताते हैं तो उनको ये दिखाना होता है कि हमें पता है कि बुध का उपाय है, ये चंद्र का उपाय है। तो अगर आपको
इतना पता है डिस्प्रिन सिर दर्द की है, कॉम्बिफ्लेम बुखार की है, या पैरासीटामोल बुखार की है, तो सेट्राजिन एलर्जी की मेडिसिन है, इट डजंट मीन आप डॉक्टर हो। डॉक्टर डॉक्टर ही है, उसको पता है कौन से पेशेंट को कब कौन सा साल्ट देना है। तो कोशिश करें, जो आप ठीक है आपको ज्ञान होना चाहिए, मगर अधूरा ज्ञान हमेशा हार्म करता है। तो कोशिश करें, किसी के पास आप जाते हैं राय लेने, तो उनकी राय पे ट्रस्ट करें। जो वो रेमेडीज बताते हैं, उनके साथ जो प्रिकॉशंस बताते हैं, उन पे पहले फोकस करें। उसके बाद आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े चेंज आएंगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम अगली वीडियो में बात करेंगे आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, और उस प्रोफेशन में अगर आपको कर्जा बढ़ रहा है या बीमारी आ रही है या किसी के साथ रेगुलर बेसिस पे आपके झगड़े हो रहे हैं, तो उनका क्या कारण है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करो, एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग।